नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि वालों, वो कौन सी राशि है जो आपके लिए सही नहीं है? उनसे रिश्ता अगर आप जोड़े रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ब्लैकमेल कर सकती है या फिर आपको हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे में आज हम आपको आपकी दुश्मन राशि या फिर ऐसी राशि जो आपको तकलीफ देती है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं आपके बारे में। मकर राशि शनिदेव की राशि है और आपका जो शुभ रंग होता है वो होता है काला और स्लेटी। और शुभ दिन होता है आपके लिए मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार। शुभ अंक होता है 148। और हम आगे और बढ़ें उसके पहले हम समझते हैं आपके बारे में। मकर राशि जिनका स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और चूँकि कर्म प्रधान, कर्म के देव हैं शनिदेव, इसलिए मकर वाले भी कर्म प्रधान होते हैं। यानी भाग्य पर भरोसा कम करते हैं, अपने मेहनत पर ज़्यादा करते हैं और इसी मेहनत के बल पर आसमान की ऊंचाइयों को भी छूते हैं। वैसे तो संभावनाएं बहुत होती है इनके आसपास। अगर कोई सही मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो मकर वाले इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। इतना टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत का फल भी आपको शनिदेव देते हैं। वैसे तो मकर वाले परिश्रमी भी बहुत होते हैं। इन्हें शॉर्टकट का रास्ता अच्छा नहीं लगता। इन्हें पता है वो रास्ता क्षणिक सुख देता है, बाद बाकी तकलीफ ही देता है। इसलिए ये जो रास्ता सही लगेगा इन्हें उसी रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। थोड़े से आपको सख्त दिख सकते हैं लेकिन दिल का बहुत ही ज़्यादा सबकी इज्जत करने वाले, रेस्पेक्ट करने वाले होते हैं। और इनकी सोच जो है ना वो बहुत विशाल होती है। इनकी सोच ही इन्हें महान भी बनाती है। व्यवहारिक होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, धैर्य ज़्यादा होता है इनके अंदर। अगर मकर राशि की कोई महिला है तो उनसे शादी करना लगभग सभी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि देखिए उनका क्या है ना, जिस भी क्षेत्र में आप भेजोगे वहाँ पर घुल मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में शक्कर घुल जाता है। और बहुत टैलेंटेड होती हैं। तो चलिए हम दोनों के लिए ही बात करते हैं, आप लड़की हो या लड़का हो। आमतौर पर बहुत धैर्यवान होने के साथ क्रोध तो ना ही आता है, लेकिन अगर आ गया तो फिर इन्हें अकेला छोड़ दे। अगर बार बार उनके पास जाओगे तो आप पर ही बम फटेगा, इसलिए कुछ देर छोड़ दे, वो खुद ही शांत हो जाएंगे। कभी किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई काम नहीं करते। किसी के लिए कुछ करते भी हैं तो निस्वार्थ भाव से। ये इनमें खूबी है। वैसे तो कुल मिलाकर आप बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक और चाहत होती है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी ईमानदार हों, एकदम से वफादार हों और सबकी एक दूसरे की हेल्प करने वाले हों। वैसे इन्हें घूमना फिरना भी पसंद है, मित्रों के साथ हंसी ठिठोली करना भी पसंद है। और हालांकि इनके ज़्यादा मित्र नहीं होते, क्योंकि जैसा हमने कहा इनको मित्र तो चाहिए, इनको साथ चाहिए सबका, लेकिन आप में भी वही खूबी होनी चाहिए जो ये ढूंढते हैं, यानी ईमानदार और इधर की उधर ना करने वाले। इस टाइप के लोग इन्हें पसंद नहीं आते। बहुत ही ये जॉब करें या व्यवसाय करें, अपने मेहनत के बल पे सबका मन जीत ही लेते हैं। एक बार में ये कई सारे काम करने के हुनर होते हैं इनमें, 2-4 काम ये आराम से कर सकते हैं। बहुत टैलेंटेड, कोई भी चीज़ हो बहुत करीने से रखेंगे, साफ़ सुथरा सलीके से रहते हैं। और अगर किसी ने कोई काम इन्हें दे दिया तो बिना पूरा किए ये शांत नहीं बैठते। वैसे तो सिक्स सेंस भी इनमें गजब की होती है। इन्हें बहुत कुछ आभास होता है कि आगे चलकर क्या हो सकता है, उसी अनुसार से ये अपना जीवन जीते हैं या उसी अनुसार अपने रास्ते भी बनाते हैं। तो ये तो थी इनकी खूबियाँ। वैसे तो ईमानदार तो होते ही हैं, वफादार भी होते हैं और सबके प्रशंसा इनको मिल ही जाता है, क्योंकि लोग इनमें कमी नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकालेंगे भी 2-4 तो अच्छाई इनका 100 है। इसलिए कमी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लगभग ये परफेक्ट ही होते हैं। इनका मन बहुत अच्छा होता है और ख़ासकर इन्हें जैसे शिक्षा वाले क्षेत्र में, रियल एस्टेट वाले क्षेत्र में जॉब या प्रबंधन, बैंकिंग वाले क्षेत्र में जॉब पाने में या फिर जॉब करने के लिए ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इन क्षेत्रों में जाना इनके लिए अच्छा होता है। अब हम अगर इनके प्यार की बात करें, देखिए ये वफादार होते हैं, धोखा देना ये इनकी फितरत नहीं है। अगर किसी के साथ ये रिश्ते में हैं तो हैं। और एक और चीज़ होती है ना कि साथी अपने मित्र हो या फिर जीवन साथी हो या फिर अपने घर वाले हों, कुछ भी कर गुजरने को तैयार, बहुत परवाह करने वाले होते हैं।
और इनके अनुशासन प्रियता के कारण ही लोग इनके तरफ आकर्षित भी होते हैं। हर किसी को लगता है कि मेरे तकलीफ़ को सुनेंगे, समझाएंगे, हमें समझेंगे और हमारी हेल्प करेंगे, इसीलिए लोग इनके पास आना चाहते हैं। वैसे तो इन्हें किसी की बात की बुरा नहीं लगता, क्योंकि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना ही बुद्धिमत्ता है और यही चीज़ें इनमें होती है। और ये चाहते हैं कि इनका जीवन साथी इनके प्रति समर्पित हो, जो इनको समझे। इनका शुभ रंग जैसे हमने कहा भूरा होता है, स्लेटी, काला, और इन रंगों को व्यवहार करने से आपका जीवन बेहतर चलता है। अगर हम सिर्फ आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करें, मकर राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो बस ये समझ लें कि शनिदेव आपके स्वामी हैं, तो यहाँ पर न्यायप्रिय हैं। तो आप भी मेहनती होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, अनुशासन में रहते भी हैं और चाहते हैं सामने वाला भी हो। थोड़े से कठोर होते हैं लेकिन जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर क्रोध तो नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो फिर सामने वाले की खैर नहीं। अगर ये काम करते हैं तो उस समय खुद को काम में इतना ढाल लेते हैं कि बाहर निकलने में समय लगता है। इनका पहचान ही लोग इसी जो इनकी खूबी है इसी के कारण करते भी हैं। हर जगह इनका विशेष छाप इनके साथ रहने वालों पर पड़ ही जाता है। कोई भी काम हाथ में ले लेंगे, पहले सोच लेते हैं कि इसे हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, उसके बाद ही लेते हैं। आधा अधूरा चीज़ें इन्हें पसंद नहीं। वैसे तो वफादार होने के साथ मेहनती तो होते ही हैं और थोड़े से क्रोधी भी होते हैं। अगर हम मकर राशि वाले लड़कों की बात करें, जब वो या लड़की की जब वो यंग होते हैं, तो इस समय ये मज़े करने में कम ही समय गवाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मकर राशि के जो छोटे बच्चे होते हैं गलत संगति में अक्सर फंस जाते हैं, तो ऐसे बच्चों पर माता पिता का खास ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो समाज में बिना मतलब का कुछ कुछ करके समय गंवाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसमें करेंगे, और बिना मतलब के गॉसिप चीज़ें पसंद नहीं है इन्हें। कोई अगर रूड टाइप से बात करता है और भद्रता से बात करता है तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुद भी बहुत ज़्यादा सबकी इज्जत करते हैं और ऐसा चाहते भी हैं। खाली समय में ये कुछ खेल कूद करेंगे, लेकिन हार से समझौता भी कर लेते हैं, पर थोड़ा मुश्किल होता है, ये हारना नहीं जानते। इसलिए इनको इनके साथियों की ज़रूरत होती है और जो इनको समझें, इनके साथ रहें। वैसे तो ये पूरी मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं। शायद कभी कभी लक साथ ना दे, लेकिन होता क्या है ना, ये पढ़ाकू भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन कुछ दिखाते नहीं हैं। हर समय देखिएगा इनका रैंकिंग एकदम से टॉप पर होता है। ऊंचाइयों प्राप्त करने की हमेशा इच्छा होती है और जिनसे भी दोस्ती करते हैं निभाते हैं, ज़िंदगी को बहुत जिंदा दिली के साथ जीते हैं। और अगर ये टीनेज में हैं तो ऐसे में कुछ ना कुछ इनमें कला से संबंधित कुछ खूबियाँ होती हैं, जिसके कारण ये जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना, वो बचपन से ही झलकता है कि इस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, इनका किधर रुचि है। हमेशा ही पॉजिटिव सोच रखने के साथ आसानी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मकर राशि वाले ऐसे होते हैं। अब हम आपको बताएंगे वो कौन से लोग हैं जिनसे थोड़ी सी आपको, वो कौन सी राशि है जो आपको धोखा दे सकता है, उससे आपको बचकर रहना चाहिए। देखिए मकर राशि वालों, दोस्ती हो या विवाह का मामला हो, वैसे तो मकर वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत सधे हुए कदम से चलते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। इसी कारण जीवन साथी इनका गुलाम होता है, या फिर ऐसा कहें तो इनके सानिध्य में रहना वो पसंद करता है। आमतौर पर अगर ये खुद गड़बड़ ना करे तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। और आपकी जो मित्र राशियां हैं वो हैं मेष, कर्क, तुला और कुंभ। मित्र राशियां हैं, इनसे दोस्ती करना हो या विवाह करना हो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। याद रखिएगा, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इनका साथ आपके जीवन में बहुत बड़ा सफलता के लिए सहायक भी होता है। लेकिन सिंह, धनु और मीन राशि जो शत्रु राशियां हैं, इनसे विवाह करने से, दोस्ती करने से बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर धोखा मिलने की संभावना बनती है। याद रखिएगा, सिंह, धनु और मीन राशि, अगर मान लेते हैं आपका विवाह आपके शत्रु राशि से हो गया है, अब वैवाहिक जीवन में समस्या है, अब रिश्ता तो तोड़ा नहीं जाता ना हमारे धर्म में। हमारे धर्म में जिसके साथ बन गए 7 जन्मों का बन गया, क्योंकि अग्नि के सामने हम कसम खाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका सिंह राशि, धनु राशि या मीन राशि से विवाह हो गया है, वो शत्रु राशि हैं, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आप बचना चाहते हैं, तब ऐसे में
पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को जल दिया करें, जल में सफ़ेद फूल डालकर, और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर पहने। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होगी। अब ये चांदी का महिला है तो पायल पहन ले, गला में चैन पहन ले, पुरुष हैं तो गला में चैन पहने, कड़ा पहने, अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहन ले, आपके लिए अच्छा होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार।